नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर होगी जो बेहद गंभीर है और हर खासो आम से जुड़ा है। दुनिया में जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ उसने मनुष्य जीवन को आसान और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कई बार यह तकनीक चैलेंज भी बन जाती है। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इस तकनीक को लेकर दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। ना तो इसके पक्षधरों की कमी है और ना ही इसे लेकर आशंकित लोगों की। एआई के गलत इस्तेमाल के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसका शिकार सेलिब्रिटी भी हुए और आम लोग भी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। यह मामला रायपुर के ट्रिपल आईटी कॉलेज का है। एआई का गलत इस्तेमाल करके कॉलेज की 36 छात्राओं के अश्लील फोटो बना दिए गए। आरोप कॉलेज के ही एक छात्र पर लगे हैं। इस मामले को केंद्र में रखते हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आप देख लीजिए। रायपुर के आईआईटी कॉलेज में एआई के इस्तेमाल से छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने का मामला सामने आया है। घटना सामने आने के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी छात्र के लैपटॉप, फोन और पेन ड्राइव जब्त किए गए तो उनके अंदर मिला डेटा देखकर कॉलेज प्रबंधन के होश उड़ गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में संचालित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक छात्र पर आरोप है कि उसने अपने मित्र छात्राओं 35 से अधिक मित्र छात्राओं की सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों से फोटो इकट्ठा की और उसे एआई तकनीक का उपयोग कर अश्लील और आपत्तिजनक बनाया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब शिकायत पुलिस तक पहुँची और पुलिस कॉलेज में पहुँची। आया था हमारे पास इनके डायरेक्टर सर से मैंने पूछा इस संबंध में, तो आगे की जो भी कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत वगैरह अगर देना चाहें तो उसके आधार पर हम लोग आगे जानकारी क्या मिली थी, आप संज्ञान में क्या लिया? अब वो जो शिकायत देंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जानकारी क्या लगी थी? जानकारी जो आप यहाँ आए तो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर से जानकारी मिली थी जी कि कुछ वीडियो किस वगैरह चीज़ कुछ की बनाया जानकारी गया थी? है। क्या मिला था? क्या बोले अंदर? क्या बोले अंदर से? क्या जवाब मिला कि क्या? अंदर में वही है कि वो अपनी जांच कर लें, है ना? जो भी लिखित शिकायत हमको देंगे पुलिस को, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस मामले में एक छात्र पर एआई की मदद से 36 छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र के लैपटॉप और मोबाइल से छात्राओं के 1000 से ज्यादा फोटो और वीडियो मिले हैं। पुलिस के अनुसार फिलहाल कॉलेज प्रबंधन अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन से लिखित शिकायत देने को भी कहा है। कोई शिकायत थाने में आकर की है, परंतु जब हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई तो उस आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जो है ट्रिपल आईटी भेजी गई थी, जहां पर प्रबंधन से चर्चा करने के पश्चात प्रबंधन ने बताया कि उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, जिसमें महिला प्रोफेसर के नेतृत्व में वे जाँच कर रहे हैं और इसमें जो भी जाँच के दौरान जो भी चीज़ें आएगी उसके अनुरूप फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। इस मामले में कॉलेज प्रबंधन पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन को मामले की शिकायत 6 अक्टूबर को ही लग गई थी। प्रबंधन से कुछ गर्ल्स स्टूडेंट ने ही की, जिसके बाद प्रबंधन ने एक महिला स्टाफ की टीम बनाकर आरोपी छात्र के हॉस्टल के कमरे में तलाशी ली और उस तलाशी के बाद आरोपी छात्र का लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव से ऐसे करीब 1000 से अधिक फ़ोटो और वीडियो मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं और उसे एआई तकनीक का उपयोग कर अश्लील बनाया गया है, ऐसा आरोप लग रहा है। इस मामले में प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि उन्होंने तुरंत टीम गठित करके मामले की जांच शुरू कर दी है। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें कंसेंट लेना पड़ता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत है, डिजिटल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कभी भी हम बाहर जाने के पहले उस कंसर्न बच्चों का और उसका पेरेंट्स का कंसेंट लेना है। ऐसे नहीं है कि मैं किसी को दे दूं। तो आपने सस्पेंड किया है, आपने सस्पेंड किया है, किसी आधार पे तो किए होंगे ना? वो तो प्रीलिमिनरी नोट पे सस्पेंड किया है। सस्पेंशन तो डाउट में कर सकते हैं ना, उसके हिसाब से किया है। ठीक है, कितने बच्चों को सस्पेंड किया? एक ही लड़के के ऊपर ये आरोप है, उसी को सस्पेंड। छात्र छात्राओं के बारे में नाम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये कौन सी सेमेस्टर का है, कौन सी? उसी का फ्रेंड है, थर्ड ईयर में है। एक आरोप और लग रहा है इस पूरे केस में कि जो पिक्चर्स हैं, लड़कियों की पिक्चर्स हैं, वो बाहर भी भेजी जा रही हैं। वो देखिए, सच्चाई है वो इसमें अभी तक सच्चाई कुछ नहीं है। अभी बाहर नहीं भेजा है वो उनका। तो अभी वो जांच करेंगे, डेफिनेटली कर ही रहा है। इसको कोई दबाए नहीं है, ये कर ही रहा है।
इस मामले में आरोपी छात्र को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। महिला स्टाफ की 3 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई गई जो पूरे मामले की जांच कर रही है। कॉलेज प्रबंधन ने पीड़ित छात्राओं और उनके परिवार के लोगों से भी बात की है। हालांकि पुलिस को अभी तक इसकी शिकायत नहीं मिली है, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू नहीं की है। में गंभीरता से जांच की जा रही है। हालांकि जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी, क्या इसकी लिखित शिकायत पुलिस से भी की जाएगी, इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ट्रिपल आईटी में इस तरह का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से नई तकनीक का उपयोग कर उसका दुरुपयोग किया जाना ये सामने आया है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इस मामले की गूंज सीएम विष्णुदेव साय तक भी पहुंची है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे भुगतना होगा, यानी उसे कड़ी सजा मिलेगी। ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट में एआई छात्राओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी और हायर एजुकेशन के सचिव एस भारतीदासन जी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति और अभिभावकों के बीच में 233 हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को प्रयोगशाला तकनीशियन का नियुक्ति पत्र उनको प्रदान किए हैं। उनके चेहरों में बड़ी खुशी देखने को मिली, जिससे हम लोगों को भी काफ़ी खुशी हुई। ऐसे 233 हमारे बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। उनके माता पिता, उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना। तो मसला गंभीर है, मसला तकनीक से जुड़ा हुआ है, मसला समाज से जुड़ा हुआ है, मसला हमारी निजता से जुड़ा हुआ है, मसला साइबर अपराधों से जुड़ा हुआ है। तमाम सिरे हैं इस मसले के, और सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस समय जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। शुभी दुबे हैं हमारे साथ एआई एक्सपर्ट के तौर पर। शुभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सहाय हैं हमारे साथ, जो कि साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के शर्मा है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मुकेश चौधरी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, आपका भी मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यहां पर रुख करना चाहूँगा साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी का। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, और इस पूरे मामले को लेकर हमारा जो साइबर कानून है, जो हमारा साइबर एक्ट है, वो क्या कहता है? जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, धारा 67 से लेकर 67 ए और बी इस तरीके के मामलों को टैकल करते हैं। कानून का नजरिए से पहले आप इसको समझाइए। जी, ये बेसिकली सीरियस इशू है, ऑब्वियसली, बिकॉज फीमेल स्टूडेंट जो हैं उनके पिक्चर्स को मिसयूज किया गया है। तो आईटी एक्ट का सेक्शन 66C जो कहता है, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर अगर किसी का मिसयूज होता है, जैसे फोटोग्राफ किसी का मिसयूज हुआ, तो 66C सेक्शन एप्लीकेबल होता है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, बेलेबल ऑफेंस है। 67 जो साइबर पोर्नोग्राफी के लिए यूज होता है, कि अगर अश्लीलता कहीं पे यूज हुई है, किसी को डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखे गए हैं या फोटो को ऑब्सीन कन्वर्ट कर दिया गया है। अब डिपेंड करता है कि ऑब्सीन कितना है। अगर इंटरकोर्स से रिगार्डिंग है कुछ, ठीक है, सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड है, तो 67A सेक्शन भी लग सकता है, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और नॉन बेलेबल सेक्शन है। इन केस, बिकॉज वैसे तो यूनिवर्सिटी है, बट बच्चों के लिए सेक्शन होता है 67B, माइनर्स के लिए। अगर चिल्ड्रन अगर इन्वॉल्व हैं पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज या एक्ट से रिलेटेड या ऑब्सीन कंटेंट से रिगार्डिंग, तो 67B लगता है। मुकेश जी, अभी हमें ये तो नहीं पता कि जिस छात्र पर आरोप लगे हैं वो बालिग है या नहीं है। एज फैक्टर यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा भी वो रखेंगे, लेकिन अगर वो बालिग है तो फिर कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं इस मामले में? नहीं, 67B यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 18+ ही होते हैं जी। तो 67, 67A और 66C ऑफ आईटी एक्ट, ये 3 सेक्शंस हैं जो एप्लीकेबल हो सकते हैं। चलिए, ये तो आपने कानून के नजरिए से बात समझाई कि हमारा कानून ऐसे मामलों पर बाकायदा उसमें धाराएं हैं हमारे आईटी एक्ट में, उस पर काम किया जा सकता है जब इस मामले की जांच होगी। अब मेरा सवाल के शर्मा जी से है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, पुलिस कह रही है कि हमने कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की है, लेकिन पुलिस को इस मामले के बारे में पता है। कॉलेज प्रबंधन से अभी तक कोई शिकायत मिली नहीं है,
तो पुलिस ने अभी एफआईआर शायद दर्ज नहीं की है। अभी कुछ अपडेट हो गया हो तो कह नहीं सकते। तो क्या ऐसे मामलों में, जब पब्लिक डोमेन में ये मामला है, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो गई, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये आ चुका है, तो क्या ऐसे मामलों में पुलिस को स्वतः संज्ञान नहीं ले लेना चाहिए? क्या पुलिस को खुद से ही केस रजिस्टर नहीं कर देना चाहिए? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की कानून इजाजत देता है। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई संज्ञेय अपराध किसी के सामने हुआ है, चाहे वो उससे पीड़ित ना हो, तब भी पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए वो एफआईआर रजिस्टर कर सकती है जी। ऐसा कानून इजाजत देता है। पुलिस किसी के आने का वेट नहीं करेगी कि ये कंप्लेंट है जी, मेरी कंप्लेंट दर्ज कर लो। जब सारा मामला संज्ञान में आ गया, मीडिया में आ गया, पता लग गया कि ये छात्र है, इसने ऐसा काम किया है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो पुलिस अपने से कर सकती है जी। पुलिस का ही कोई अधिकारी उसमें कंप्लेंट बन सकता है, वो बताएगा कि जी ऐसे ऐसे ये हुआ है, अब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। जी आपने जो कॉलेज से जुड़े अधिकारी हैं उनकी बाइट आपने पैकेज में सुनी होगी। मैं हैरान था इस लाइन से, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अरे वो लड़के की दोस्त ही है वो। इस लाइन का क्या मतलब है? वो दोस्त ही है क्या मतलब है? ऐसा लगा आपको कि कहीं मामले को दबाने की कोशिश हो रही है कि रफा दफा कर दो भाई? हाँ बिल्कुल, कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट अपनी रेपुटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि भाई कोर्ट में जाएगा, लिटिगेशन में जाएगा, पुलिस में जाएगा, पुलिस एंटर करेगी इंस्टीट्यूट में। जिन 36 छात्राओं का वो फोटो उसने बनाया है उनका इनवाइट करेगी कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, तो वो ओवरऑल एक प्रक्रिया में भागीदार नहीं होना चाहते। उससे बच्चों को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी, उनकी स्टडीज भी डिस्टर्ब होगी। तो कॉलेज का ये नजरिया है कि उनका इंस्टीट्यूट बदनाम ना हो, इस बात को लेके वो निश्चित तौर पे इस मामले को दबाना चाहते हैं। लेकिन सीएम ये कह रहे हैं कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। क्या ये एक तरीके से माना जाए कि चाहे इंस्टीट्यूट शिकायत दे या ना दे, पुलिस को एक प्रकार से ग्रीन सिग्नल है कि भाई छोड़ना नहीं है किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी प्रदेश के मुखिया ये ऐसा वक्तव्य देते हैं कि भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल ये साफ संदेश है कि पुलिस इस पे कठोर कार्रवाई करेगी और जो दोषी है उसको दंडित किया जाएगा और कानून में प्रावधान है। और ये बहुत घिनौना करते हैं किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की आपने एआई टूल से यूज करके उनकी अश्लील फोटो बना लेना और उनको सर्कुलेट करना ग्रुप में, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। चलिए आता हूं शर्मा जी मैं आपके पास। मैं यहाँ पर शुभी दुबे का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। शुभी, आप एआई एक्सपर्ट हैं, एआई को बहुत करीब से देख रही हैं। इस तकनीक को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, माहौल गर्म है, इफ्स एंड बट्स तमाम है इसके साथ, और हाँ कहने वाले भी हैं, ना कहने वाले भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, ऐसे मामलों को देखते हुए, इसका ये पक्ष देखते हुए, क्या आपको लगता है कि हमारा सामना एक ऐसे तकनीकी तूफान के लिए, एक ऐसे तकनीकी तूफान से है जिसके लिए शायद अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं ऐसे मामलों में, कि इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे अंकुश लगाया जाए, वो कौन सी छलनी तैयार की जाए कि यहां पर इसका गलत इस्तेमाल ना हो सका? ये तकनीक खुली सबके हाथों में है, सबके हाथों में मौजूद है। कोई भी डाउनलोड करता है ऐप को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी टूल को, और उसका वो इस्तेमाल करता है। अनंत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आपने जो तूफान की बात कही है, और ये तूफान नहीं है, ये बहुत बड़ा जानवर है जिसे मैंने बहुत करीब से देखा है। इस बात की मैं इससे शुरुआत करना चाहूँगी। और ज़रूरी ये है कि यहाँ सज़ा की बात हो रही है, लेकिन हमारे देश के युवाओं को बहुत ज़रूरत है ऐसे चीज़ें सिखाने की कि वो सज़ा तक बात जाए ना, और वो डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव तौर पर यूज़ करें एआई का। एआई एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन बहुत बड़ा अभिशाप भी है। लेकिन क्या अभी हम ये कहने के लायक हैं कि हमारे देश में क्या ऐसी कुछ चीज़ें बन रही हैं? क्या मैं ऐसी शुभी जी पॉलिसीज? अपने देश की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूं। एक एआई टूल मेरा चेहरा फोटो लेगा, मेरा वीडियो लेगा और उसका बैंड बाजा बारात निकाल देगा। बिल्कुल सर, तो मैं कहीं भी हो सकता है दुनिया में। इस बारे में कहना चाहूंगी, मैं एक एआई रेडीनेस एक्सपर्ट हूं। जब मैं बात कह रही हूं एआई रेडीनेस एक्सपर्ट, मैं एक मिशन में हूं जहां पे आगे आने वाले 3 सालों में मुझे 1 करोड़ स्टूडेंट्स को ही एआई रेडी बनाना है। ये मैंने खुद के लिए जिम्मेदारी दी है कि मिशन है हमारा, मेरी टीम है जो इस मिशन के ऊपर काम कर रही है। और जहां हम बात एआई रेडीनेस की कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा पहलू है ऑनलाइन सेफ्टी का।
एआई पूरी दुनिया में हर तरह से ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर आ सकता है। आप तो कह रहे हैं ये एक टीजर, मैं इसको बोलूंगी कि ये टीजर आया है अभी, इसके बाद ट्रेलर भी आएगा और जो पिक्चर होगी वो बहुत बेकार हो सकती है। तो आज अगर पूरे दुनिया की मैं बात की जाए तो दुनिया में जो टीनेजर और ये यूथ जनरेशन है, खासकर कि स्टूडेंट्स की जो जनरेशन है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि उन्हें ऐसे हुनर सिखाए जाएं। जब आप एक बच्चे को मोबाइल या इंटरनेट देते हो और उससे कहते हो कि ये मत करो, तो वो जो मत करो वाला पार्ट है ना, वो चला जाता है, वो ये नहीं समझ पाता क्या नहीं करो जी। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए आपको ये उन्हें सिखाना पड़ेगा, अपने संस्थान सिखाना में पड़ेगा, curriculum लेकिन लेकर क्या आना पड़ेगा, उस क्या तकनीक के करा जाए। अंदर, क्या उस तकनीक के अंदर ये एक ऐसा ग्रे एरिया हम तैयार कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा हम उसमें कोई छलनी, कोई रुकावट लगा सकते हैं कि बिल्कुल, फला बिल्कुल। चीज में इसका इस्तेमाल ही ना हो पाए? इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा शुभी जी। संजय सहाय जी का मैं यहाँ पर रुख कर लेता हूं, क्योंकि इस मामले में पुलिस तो सीन में आ चुकी है। वो बात अलग है कि अभी उनके पास फॉर्मल शिकायत नहीं पहुंची है। संजय जी जो कि साइबर एक्सपर्ट भी हैं और रिटायर्ड आईपीएस भी हैं, संजय जी इस मामले में पुलिस को अब क्या करना चाहिए? क्या शिकायत का वेट करते रहें? क्या ये देखते रहें कि कॉलेज प्रबंधन हमें कुछ कहेगा नहीं कहेगा, या पुलिस को अब एक्शन मोड में आ जाना चाहिए? शुरुआत तो उन्होंने कर दी है प्रबंधन से बात करके, लेकिन वो जो सामग्री है, वो जो उपकरण है, वो जो लैपटॉप है, उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल ये मामला फोटो तैयार करने तक है, कहीं इसकी अदला बदली तो नहीं हो गई, कहीं इसको भेजा तो नहीं गया, कहीं इसको लेकर कोई पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ। 6 अक्टूबर से अभी तक क्या हुआ उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, और ये पुलिस की गफलत है और वहाँ जो भी लोग हैं उनकी नासमझी है कि केस अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ और सीजर नहीं हुआ। और जो रजिस्ट्रार जो बात कर रहे हैं कि नहीं वो वहीं तक सीमित है, हमको लगता है वो रजिस्ट्रार या दुनिया का सबसे बड़ा एआई एक्सपर्ट वो भी नहीं बता सकता है कि कहाँ सीमित है कहाँ नहीं सीमित है। मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी न सरकार को कुछ समझ में आ रहा है, न पुलिस महकमे को समझ में आ रहा है, न IIIT नया रायपुर को समझ में आ रहा है। IIIT एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और ज़्यादातर IIITs में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन ये सब पढ़ाया जाता है। वहाँ ये होने के बाद भी उनके पास एआई फॉरेंसिक्स के कुछ टूल हैं नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से ये इंटरनल इंक्वायरी चल रही है और जिस तरीके से वो डिली डैलिंग कर रहे हैं पुलिस के पास जाने के लिए, और पुलिस का जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है, मुझे लगता है देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, पुलिस और इनके बीच में टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। और जैसे एक और पैनलिस्ट ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने ऐसे बातें की, उनके बात करने का मतलब है कि एकदम बहुत कठोर कार्रवाई होगी, वो सब कुछ नहीं है। दिस इज ऑल डबल स्पीक। एक बात ऐसे करना है, काम जिस तरीके से होगा उसी तरीके से होगा। जब पूरा मटेरियल जो है जिसके आधार पे ये केस रजिस्टर होगा, वो मटेरियल ही अगर पुलिस के कंट्रोल में नहीं है और पुलिस के पास हर एक लेवल पे इतना कुछ कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पूरा कुछ छान के निकाल सके, और जो डिले हो रहा है, कल को ये केस होता है, मान लीजिए सही तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन मान लिया, हु विल अकाउंट फॉर द डिले? क्योंकि जब एक बार ट्रायल के लिए जाएगा, हु विल अकाउंट फॉर द डिले? और हम बहुत कुछ बातें कर रहे हैं कैसे छन्नी लगाए, कैसे कंट्रोल करें। आपके पास कोई एआई लॉ नहीं, आप जो है उसी 66D 67 यही सब ऑब्ससिनिटी और ये सब मिला के आप चल रहे हैं। डीप फेक इज ए टोटली डिफरेंट एनिमल। तो डीप फेक और एआई का हमारे पास कोई एक्ट नहीं। दूसरा, हम नॉर्मल साइबर फॉरेंसिक्स करते हैं। नॉर्मल जो हमारा साइबर फॉरेंसिक्स है और एआई जो हमारे को चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में somebody कैन क्लेम कि उसको एआई फॉरेंसिक्स पता है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली संजय सर, लेकिन पहले मैं इस मुद्दे से जुड़ा जो ये खबर आई है, इससे जुड़ा ही आपसे एक पहलू जानना चाहता हूं। आप तो खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आपने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस देखे होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस आपके अंडर में हुए होंगे। मेरा ये जानना है, मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि जब कोई ऐसी चीज, इतना गंभीर मामला पब्लिक डोमेन में आ जाए, जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही हो, जिस पर चर्चा हो रही हो, जो मीडिया में खबर में आ जाए, क्या पुलिस को खुद से संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था और मैं उसका आपको उत्तर दे रहा हूं। अभी जो है सहूलियत का पुलिसिंग चल रहा है,
पंचायती का पुलिसिंग चल रहा है। एक यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रहा है। केसेस रजिस्टर होते हैं, सेक्शन जो मर्जी लगाए जाते हैं, पुलिस को पता होने के बाद भी पुलिस उसमें दखल नहीं देती है। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ पुलिसिंग इन विच वी हैव बीन कॉट। जिस सेकेंड एसएचओ को वो इंफॉर्मेशन मिला है, उसके पास ये चॉइस नहीं है कि केस रजिस्टर करे या नहीं करे। इंटरनल इंक्वायरी इन अ कॉलेज इज नॉट टैंटमाउंट टू क्रिमिनल केस। इंटरनल इंक्वायरी उनको करना है तो इंटरनल इंक्वायरी वो करते रहे, लेकिन उनको किसी ने सीजर का अधिकार नहीं दिया है। और वो क्या सीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और उन्हीं के कारण अगर ये पूरा मिसयूज हो जाए। जस्टिस वर्मा के केस पे आपने देखा क्या क्या हुआ वहां, बाद में उन्होंने किसी, आज कोई एविडेंस ही उसका एक तरीके से नहीं बचा। आज अगर उस पर क्रिमिनल केस होता है शायद वो बच भी जाए, कोई नहीं जानता है। तो मेरे हिसाब से एक चीज और समझाइए सर, मेरे हिसाब से एक लाइन मेरे हिसाब से इट इज क्रिमिनल नॉट टू रजिस्टर दिस केस। जी सर, एक चीज और समझाइए, ऐसे मामले में ये जो अभी तक जानकारी बाहर आई है निकलकर इस पूरे मामले को लेकर कि तस्वीरें खींची गई, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, उनके साथ अश्लील तस्वीरें उनकी तैयार की गई, ये जानकारी जो निकल के सामने, और ये सारी चीजें कंप्यूटर में मौजूद हैं, लैपटॉप में मौजूद है, इससे जुड़े उपकरण मौजूद हैं, ये तो अपने आप में ही सबसे बड़ा सबूत है। नहीं, एक और भी उसमें है कि ये पब्लिक डोमेन का इंफॉर्मेशन सही है गलत मुझे नहीं पता है जी। उसने ऑनलाइन सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया है जी। यह जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स इन्होंने पब्लिक डोमेन से निकाला जहां तक मुझे समझ में आता है। कॉलेज में पिक्चर होंगे, सोशल मीडिया में, जहां से जी, मैं आता हूं सर आपके पास, मैं मुकेश जी के पास यहां पे जाता हूं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रेज किया है कि हम पुराने हथियार से नए दुश्मन का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास जो इतना बड़ा है कि शायद उससे टैकल ही ना हो पाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एआई को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल लॉज की जरूरत है, एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत है? वो एआई फॉरेंसिक्स की बात कर रहे थे कि एआई फॉरेंसिक्स को लेकर हम कितने तैयार हैं, एक सवाल वहां पर यह भी उठा मुकेश जी। डेफिनेटली ये तो कहना बिल्कुल सही है कि प्रिपेयर्डनेस उतनी नहीं है डिपार्टमेंट्स की, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भी इतनी ट्रेंड नहीं है। इनफैक्ट जो ऑलरेडी जो फॉरेंसिक्स हो रही हैं वो भी अप टू द मार्क नहीं हो पाती हैं। जो एविडेंसेस जाते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में वो सालों तक वहीं पे रखे रहते हैं, 2-2 साल 3-3 साल तक पेंडिंग रहता है, और वो केस भी सफर कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और ये बात स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की नहीं है, नेशनल लेवल साइंस फॉरेंसिक्स लेबोरेटरीज की है। तो ये चैलेंजेस हैं, और आईटी एक्ट में ऑब्वियसली 2008 के बाद में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि नाइजीरिया का साइबर लॉ हमसे बेटर है, इंडिया से बेटर है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली रेफरेंस लेके अपने साइबर लॉज को अपडेट कर लिया। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके रेफरेंसेस लेके अपने आप अपडेट कर रखा है पहले से। हमारे पास अभी भी रूरल एरियाज के अंदर सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो कि साइबर क्राइम केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। तो गांव में, रूरल एरियाज में इंस्पेक्टर नहीं है, आईटी एक्ट में इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेट करेगा केस। बट इससे जो बड़ा, जो इसमें मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जो एआई के प्लेटफॉर्म्स है, अब जहां पे फोटोज ली उसने, जिस भी बच्चे ने किया है, उसने फोटोज लिया, फोटोज किस एप्लीकेशन पे अपलोड किया, उस एप्लीकेशन की पॉलिसीज क्या है। अगर उस एप्लीकेशन की पॉलिसीज ऐसे हैं कि उन फोटोज को वो अपने पर्पस के हिसाब से फर्दर यूटिलाइज कर पाएंगे, और उनका डेटा डिलीशन का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो वो फोटोज पता नहीं कितनी जगह सर्कुलेट हो सकती है। और उस एप्लीकेशन का क्रिएटर कौन है, उसका इंटेंशन क्या है, क्या उनकी मॉर्फ, मतलब आप ये कह रहे हैं मुकेश जी कि अगर उस लड़के ने केवल फोटो ही बनाई है तो भी उसके डिसेमिनेशन का खतरा बना हुआ है, क्योंकि वो डेटाबेस में तो सेव है कहीं ना कहीं, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकलकर सामने आया वो किसी ना किसी के डेटाबेस में तो सेफ है, और वहां से उसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो फेमस वर्ल्ड के जो ग्लोबली फेमस एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी पॉलिसीज कंपैरेटिवली बाकी एआई प्लेटफॉर्म से बेटर होती है, क्योंकि उनकी कंप्लायंस होती है, सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, और बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज के अगेंस्ट वो कंप्लायंस करते हैं, क्योंकि बड़ी एक स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज के आईपीओज लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनीज हैं। बट जो एक टूल बना रहा है, कोई एक अपनी एप्लीकेशन बना रहा है, हो सकता है कोई वो स्टार्टअप है। मुझे आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, केके शर्मा जी की यहाँ पे एक प्रतिक्रिया मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेगी। केके शर्मा जी, अगर उस लड़के के जरिए से ये फोटो दूसरे लोगों के बीच या किसी प्लेटफॉर्म को प्रसारित की गई हैं, प्रेषित की गई हैं, तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर हो जाता है, और ये किसी व्यक्ति विशेष की निजता का उल्लंघन है जी। और अगर वो
ये अश्लील फोटो सर्कुलेट करता है तो उसमें सजा का प्रावधान बढ़ जाता है और ऑफेंस जो उसने अपराध किया है उसकी ग्रेविटी और बढ़ जाती है। जी मैं शुभी दुबे का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। शुभी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि हम कोई भी एआई टूल इस्तेमाल करते हैं, खासकर तस्वीरों को लेकर, वीडियोस को लेकर, आजकल इनका जनरल इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। क्या इन कीवर्ड्स को लेकर एआई टूल्स जो हैं उनकी कंपनीज की कोई पॉलिसी है उसकी संवेदनशीलता को लेकर कि पर्टिकुलर टाइप के कीवर्ड्स अगर आए तो उस मटेरियल को, उस डेटा को वहीं पर वो रिस्ट्रिक्ट कर दे, वो प्रसारित ही ना हो? क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर नहीं हो रहा है तो सर, यहाँ पे मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगी। पहली बात, आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखे होंगे जहाँ पे ओपन एआई का चैट जीपीटी का जो एआई टूल है उसका यूज करके एक टीनेजर ने सुसाइड किया था। दिस वॉज अ वेल नोन न्यूज। और उसके बाद से ओपन एआई को सू भी किया गया था इस मामले में कि वो अपनी पॉलिसीज में कुछ ऐसा करे कि जो टीनेजर हैं और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं या फिर बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन जो टीनेजर्स शेयर कर रहे हैं वो सब ना की जाए। लेकिन यहाँ सभी को समझना जरूरी है, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं ये एआई एक ऐसा जानवर है जिसके भी टाइप्स होते हैं। अब हम डील कर रहे हैं, अभी जनरेटिव एआई के साथ हम डील कर रहे हैं जो कुछ भी जनरेट कर सकता है। तो पूरी दुनिया के लेवल पे इसमें कई तरह की पॉलिसीज बनने की जरूरत है जो अभी नहीं है, और ये बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि एआई कंपनीज ने खुद कहां से डेटा के साथ में अपने मशीन्स और मॉडल्स को ट्रेन किया है, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। नहीं, मैं टेक्सचुअल डेटा की बात ही नहीं कर रहा मैम, मैं तो वीडियो डेटा की बात कर रहा हूं। मैं तो जो तस्वीर से जुड़ा डेटा है उसकी बात कर रहा हूं कि फलां की तस्वीर लगाई, जैसे पिछले दिनों ट्रेंड चले थे कि आप अपनी तस्वीर दीजिए, वो एक पर्टिकुलर इमेज आपके सामने रख देंगे। क्या वो भी सेफ है? उसके बारे में भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी कि ये भी हानिकारक हो सकता है आपके लिए, इसको भी जरा संभल के इस्तेमाल करें या ना करें। बिल्कुल, आज की डेट में आपका किसी भी तरह का डेटा है वो हर तरह से हानिकारक हो सकता है क्योंकि अभी एआई सेफ नहीं है यूज करना, हर तरह से वो हानिकारक है। और इसीलिए जरूरी है आपको एआई रेडीनेस को समझना कि आप कैसे एआई रेडी बनते हो। जहां तक बात आती है कॉलेजेस की, इसके एक सोल्यूशन पे मैं बात करना चाहूंगी कि अब ये जब तक पॉलिसीज नहीं बनती है कॉलेजेस को कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हमने बिना पॉलिसीज का वेट किए फेयर पॉलिसी तैयार की है, अपनी इंडिविजुअल अपने लेवल पे पॉलिसी तैयार करनी होगी। मैं संजय जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर 30 सेकंड में चाहता हूं। मोबाइल सबके हाथ में है, लैपटॉप सबके हाथ में है, एआई टूल्स के बारे में सब जानते हैं, आखिर रिस्ट्रिक्शन कैसे होगी? क्या कोई सुरक्षा कवच तैयार हो पाएगा? वो उस तरीके से रेस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। पहले जो है सो आपको कानून बनाना है, इसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस रहेंगे। इट शुड बी वेरी स्ट्रिंजेंट। प्रोसेस आपको बताना होगा। वी हैव रीच्ड अ टाइम जहां कानून में भी जो है आपको मॉडल्स और वर्जन्स बताने होंगे, ये यूज हो सकते हैं, ये यूज नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आपका एआई फॉरेंसिक्स आएगा और जितने जल्दी में आप इन्वेस्टिगेशन करके, मान लीजिए अगर कुछ खामियां रह भी जाए, इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट करके उनको कन्विक्ट करेंगे, तभी कुछ होने वाला है। अगर आप पूरे ओपन एआई से, जेमिनाई से लेके पूरे को कंट्रोल करने चले तो वो कंट्रोल होने वाला नहीं है। आप सोरा 2 देख लीजिए, आप वियो देख लीजिए, आप नैनो बनाना देख लीजिए, आप उसको कहां तक कंट्रोल करेंगे? तो वो कैपेबिलिटी तो आपको समय की कमी है सर, मुद्दा बहुत गंभीर है और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम चाहते थे अपने तमाम मेहमानों से, लेकिन समय की सीमाओं से बंधे हुए हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मसला गंभीर है और इसको अगर हम पर्टिकुलर रायपुर के मामले की बात करें तो उसको उतनी ही गंभीरता से लेकर जांच परख इसकी होनी चाहिए, जांच पड़ताल इसकी होनी चाहिए। और जहां तक एआई एक संपूर्णता में इससे निपटने की बात है, इसके दुष्प्रभावों से निपटने की बात है, तो एक बड़ी नीति, बड़ी सोच के साथ, बड़े दायरे के साथ बनानी होगी, एक्सपर्ट्स का ये मानना है। इस कार्यक्रम में इतना ही।